क्या आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर किए बगैर आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जिसे उर्फ़ आम में ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे द्रास को यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर सेल करेंगे और किस तरह से उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इस पर्पज़ के लिए आपको किसी भी प्रोडक्ट को पहले से बाय करने की ज़रूरत नहीं। ये बिज़नेस मॉडल ऐसे ऑपरेट करता है कि सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट नीश या प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है। इसके बाद जैसे ही आपको अपने स्टोर के ऊपर ऑर्डर आएगा तो आप द्रास से वही प्रोडक्ट मंगवा के अपने कस्टमर को शिप कर सकते हैं। इस बिज़नेस की खूबसूरती यह है कि आप बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको किसी किस्म के बड़े कैपिटल की ज़रूरत नहीं, और आप घर बैठे इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। ये बिज़नेस आइडियल है उन लोगों के लिए जो कि घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत ही आइडियल बिज़नेस है। अच्छा, यहाँ मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ कि जहाँ इस बिज़नेस को मैनेज करना इतना आसान है, वहीं इस बिज़नेस को शुरू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले आपको कुछ स्किल सेट्स की ज़रूरत होगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो स्किल है वो है वेब डेवलपमेंट। उसके बगैर आप ये बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी वेबसाइट किसी से बनवा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली फिर उसके अंदर कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप बेसिक वेब डेवलपमेंट सीखिए, उसके बाद इस बिज़नेस को शुरू करिए। उसकी वजह यह है कि इस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर प्रोडक्ट्स को अपलोड करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट के जो स्किल्स हैं वो आपको आने चाहिए। जैसा कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट को बनाना है, उसके बाद कैसे रेगुलरली उसके ऊपर प्रोडक्ट्स को अपलोड करते रहना है, ये दोनों स्किल्स आपको आने चाहिए। ये स्किल्स आप यूट्यूब के ज़रिए बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये स्किल सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप बहुत आसानी के साथ अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि आपको किसी किस्म के एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके अलावा एक और वे आउट भी है इस बिज़नेस को शुरू करने का। अगर आप चाहते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट ना सीखें और इस चीज़ को आप स्किप कर दें किसी तरह से, तो वो भी पॉसिबल है। उसका वे आउट ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को फेसबुक के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का टाइटल देंगे, प्राइसिंग देंगे और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर लिस्ट कर देंगे। अब फेसबुक मार्केट प्लेस क्या करेगा कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को, जो लोग उसको सर्च कर रहे होंगे, उन लोगों को दिखाएगा और फिर वो लोग आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ऑल्दो इस मेथड का एक डाउन साइड ये है कि आपको रेगुलरली अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा, उनकी क्वेरीज के रिलेटेड आपको उनको जवाब देने पड़ेंगे, जिससे आप हर वक्त इंगेज रहेंगे। और अगर आप दूसरी साइड पे अपनी वेबसाइट बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद, तो उसमें आपको आसानी ये होगी कि आपको बार बार कस्टमर से बात नहीं करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स एक दफ़ा आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड होंगी और कस्टमर वहाँ पे आएगा और आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेगा। आपको बार बार कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपको आना चाहिए वो है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के बगैर ये बिज़नेस करना नामुमकिन है। उसकी वजह ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च अगर आपकी सही नहीं होगी तो आप गलत प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए सही प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करते हैं ये तो मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के हवाले से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च से पहले कैटेगरी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बात समझ लें कि कोई भी प्रोडक्ट नीश या प्रोडक्ट कैटेगरी आपके लिए मैजिकल साबित नहीं होगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करें जिसके हवाले से आपको ऑलरेडी थोड़ा सा नॉलेज हो, या जिस कैटेगरी के अंदर आप खुद एज अ बायर इंटरेस्टेड हों। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त आपके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस कैटेगरी के अंदर ये वाली प्रोडक्ट्स आजकल ट्रेंडिंग में हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, सो दे कैन गो लाइक कार एसेसरीज। इसी तरह आप अगर फीमेल हैं तो मेकअप प्रोडक्ट्स में आपका इंटरेस्ट होगा मोस्ट लाइकली, जिससे आपको आइडिया होगा कि मेकअप की प्रोडक्ट्स के अंदर फलां ब्रांड्स हैं, फलां प्रोडक्ट्स आजकल ट्रेंडिंग हैं, एक्सेट्रा। अगर हम द्रास पे आ जाएं और द्रास पे आके हम बेबीज़ एंड टॉयज़ को अगर सेलेक्ट कर लें और फीडिंग में चले जाएं, यहाँ पे देखिए ये सारी प्रोडक्ट्स जो ये शो कर रहा है ये ब्रांडेड आइटम्स हैं। ये 6 की 6 ब्रांडेड आइटम्स हैं और नीचे भी आप देख लें तो ये ब्रांडेड आइटम्स हैं। हाँ, ये नॉन ब्रांडेड हैं, लेकिन मोस्टली जो शो कर रहा है ये ब्रांडेड आइटम्स है। तो ब्रांडेड आइटम्स से आपने इनिशियली दूर रहना है।
अगर हम इधर चले जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ये आइटम्स जो हैं ये नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं सारी की सारी। इनको आप बआसानी अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं और लिस्ट करने के बाद आप इनको प्रॉफिट के साथ फ्लिप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको द्रास पहले पेज के ऊपर सबसे टॉप पे दिखा रहे हैं, ये सारी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। हम इनको अलग से ओपन भी कर लेते हैं और फिर इनको इन डेप्थ में जाके थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस तरह की 30 से 50 प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करनी है और अपने स्टोर के ऊपर अपलोड कर देनी है। आप शॉपिफाई के ऊपर भी कर सकते हैं, वो कॉमर्स के साथ भी कर सकते हैं, और आपने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी आपने इनको लिस्ट कर देना है। अब ये देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसमें देखें ये इनके अच्छे रिव्यूज़ हैं और इसके अलावा इनकी प्रोडक्ट अच्छी सेल भी हो रही है। यहाँ पे देखें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने सेलर को ज़रूर चेक कर लेना है। सेलर, अब क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग टॉप प्रोडक्ट्स को ही अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। उसमें ये है कि इन इन लोगों की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रैंक हुई हुई हैं, तो जिन लोगों की प्रोडक्ट्स रैंक हुई होती हैं वो मोस्टली अच्छे सेलर्स ही होते हैं। बहरहाल हम लोग जो है इसको चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे 1 साल हो गया इनको और इन्होंने अच्छा अपने अकाउंट को मेंटेन रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा आप अगर इस प्रोडक्ट पे आ जाएं तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि 3 प्रोडक्ट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया है और यहाँ पे इन्होंने एक डील ऑफर की हुई है। आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर आप इसको एज अ डील ही अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से डील लेके अपने कस्टमर को आप डील दे सकते हैं अपना प्रॉफिट रख के। इस प्रोडक्ट के अंदर ख़ास बात यह है कि ये प्रोडक्ट जो है वो फुलफिल्ड बाय दराज है, जिसका मतलब ये है कि ये जो सेलर है बाय टुडे, इन्होंने अपनी ये वाली प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस के अंदर जमा करवाई हुई है। अब जैसे ही आप यहाँ से अब ऑर्डर देंगे आप इस सेलर को, तो दराज खुद से अपने वेयर हाउस से इनकी प्रोडक्ट उठाएगा, उसको पिक पैक और शिप कर देगा आपकी तरफ, जिससे क्या होगा कि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखें ये 2 तरह के डिलीवरी ऑप्शंस आपको दिखा रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जी आपको आज ही इसकी डिलीवरी हो जाएगी इस प्रोडक्ट की। अब ये बात समझिएगा कि इस बिज़नेस के अंदर आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत मैटर करता है। अब क्योंकि अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को मंगवाया हुआ है तो उससे क्या होगा कि एक तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे आपकी प्रोडक्ट को आप तक डिलीवर होने में, और फिर 2 से 3 दिन लग जाएंगे आपके घर से आपके कस्टमर को डिलीवर होने तक। तो जिससे क्या होगा कि आपका कस्टमर मोस्ट लाइकली आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देगा, तो जिसकी वजह से आपका ऑर्डर रिटर्न आएगा और आपको लॉस होगा। तो इसलिए आपने जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है तो कोशिश करिए कि आप उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो कि फुलफिल बाय दराज हों, जिससे आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा और बआसानी आप अपने बिजनेस को मेंटेन रख सकेंगे। हाँ, इसका एक वे आउट ये भी है कि अगर आप ये करें कि आप कोई यूनिक प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। यूनिक प्रोडक्ट से ये होगा कि जो प्रोडक्ट्स आप कस्टमर को कहीं और से नहीं मिल रही और आपके स्टोर से उसको वो प्रोडक्ट मिल रही है और वहाँ पे उसने वो पहली बार देखी है। जिससे क्या होगा कि वो फिर 3-4 दिन, 5 दिन और हफ्ता भी इंतज़ार कर लेगा अगर वो प्रोडक्ट यूनिक होगी तो। लेकिन अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि यूनिक नहीं है, उसको कहीं से भी मिल सकती है, तो वो क्या करेगा कि वो इतना इंतज़ार नहीं करेगा आपकी प्रोडक्ट के लिए, वो फिर हफ्ता-हफ्ता इंतज़ार नहीं करेगा। इसलिए आपने जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है तो इन फैक्टर्स का आपने ध्यान रखना है कि आपकी डिलीवरी टाइमिंग जो है वो कम रहे। जब आप दराज से प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो दराज सेलर क्या करेगा कि अपनी दराज की पैकिंग के साथ आपकी प्रोडक्ट को शिप करेगा। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम दराज से जब प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो डायरेक्टली अपने कस्टमर के एड्रेस पे ही उसको शिप कर देते हैं। उससे होता ये है कि आप क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो दराज की पैकेजिंग में होती है तो आपका कस्टमर फ़ौरन से समझ जाता है कि ये जो मुझे प्रोडक्ट डिलीवर हुई है ये दराज से डिलीवर हुई है। ठीक है? तो इसीलिए इस मसले को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि आप दराज से आप अपनी जब आइटम्स को ऑर्डर करते हैं तो अपने घर पे डिलीवर करवाते हैं, दराज की पैकेजिंग को रिमूव करते हैं और उसके बाद अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट शिप कर देते हैं। दूसरा वे आउट ये है कि आप इस सारे काम को आउटसोर्स कर सकते हैं किसी भी 3PL कुरियर कंपनी के साथ। इस काम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा फुलफिल करो डॉट पी के, जो कि एक 3PL कुरियर कंपनी है। आप जब दराज से ऑर्डर करेंगे तो आप फुलफिल करो के वेयर हाउस पे अपना पार्सल डिलीवर करवा सकते हैं, जिसके बाद ये लोग दराज की पैकेजिंग को रिमूव करते हैं और आपके ब्रांडेड फ्लायर्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक डिलीवर करते हैं।
इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी किस्म की पैकेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप घर बैठे आराम से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं और आपका पार्सल आपके ब्रांडेड फ्लायर्स के साथ आपके कस्टमर तक डिलीवर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, आप द्रास के मेन पेज पे जब आएंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी और इन कैटेगरीज के अंदर देखें ये सब कैटेगरीज हैं। जैसा कि अभी हमने बेबीज एंड टॉयज के अंदर जाके फीडिंग के ऊपर काम किया, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी कैटेगरीज पे भी आप काम कर सकते हो साथ साथ। यानी कि हर कैटेगरी के अंदर डेफिनेटली 10-20 ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होंगी इस वक्त। तो आपने सिंपली क्या करना है कि उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मैं इस कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, देखें इसके अंदर ये दिखा रहा है 10,000 प्रोडक्ट्स। लेकिन 10,000 की 10,000 आपने नहीं लिस्ट करनी, आपने जो शुरू की प्रोडक्ट्स होंगी वो क्योंकि रैंक हुई हुई होंगी प्रोडक्ट्स, तो उसका डेफिनेटली मतलब ये होगा कि ये चीज़ें लोग बाय कर रहे हैं और मार्केट के अंदर इनकी डिमांड है। जैसे कि आप ये देखें 900 रिव्यूज़ हैं, 600 रिव्यूज़ हैं, 200 रिव्यूज़ हैं। तो ऐसा करके देखें, आप हर कैटेगरी के अंदर से जब इस तरह की प्रोडक्ट्स को निकाल लेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो सारी हाई प्रोडक्ट्स होंगी जिनके ऊपर हाई ट्रैफिक होगा। तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो आपने फेसबुक के ऊपर उसको कैसे लिस्ट करना है। तो बेसिकली आपने अपनी प्रोफाइल में आके यहाँ पे जाना है मार्केट प्लेस के अंदर। जब मार्केट प्लेस के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये आपको डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। शुरू के अंदर आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाता है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। अब मैं मोस्ट लाइकली एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ डील करता रहता हूँ तो ये मुझे एप्पल की प्रोडक्ट्स दिखाई जाता है। अब आपने क्या करना है कि आपने जाना है क्रिएट न्यू लिस्टिंग के अंदर। न्यू लिस्टिंग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप आइटम फॉर सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। आइटम फॉर सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपसे अब ये कहेगा कि आप फ़ोटोज़ अपलोड कर दीजिए, तो आप ऐड फ़ोटोज़ में जाइए। लेट्स सपोज ये हमारी प्रोडक्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट मैंने अपलोड की है ये है क्लॉथ लाइन, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लॉथ लाइन फॉर, बल्कि क्लॉथ लाइन 5 मीटर कर दें। ठीक है, ये आप कर दें। उसके बाद आप इसकी प्राइस सेट कर सकते हैं। प्राइस के अंदर ये मैं लगा देता हूँ लेट्स सपोज 250, बल्कि 315 की। ठीक है, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है तो कैटेगरी आपने अच्छे से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो गलत लोगों को शो करना शुरू कर देगा। कंडीशन न्यू, क्योंकि हम बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो न्यू कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप या तो दराज के सेलर ने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो भी आप डाल सकते हैं, या अगर आप खुद से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैं दराज के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ क्लॉथ लाइन। क्लॉथ लाइन सर्च कर लेते हैं, ये हमारी ये वाली आइटम है। अब देखिए ये आइटम मिल रही है आपको 85 रुपीज़ की और हम लोगों ने लिस्ट की हुई है ये 315 की। ठीक है, ये भी 5 मीटर है और हम लोग भी 5 मीटर की ही ऑफ़र कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने देखें डिस्क्रिप्शन तो कोई ख़ास नहीं लिखी, 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। चले हम यही फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं यही डाल देता हूँ। ठीक है, और आप लिख दीजिए कि जी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है जी, लिस्ट है सिंगल आइटम, हाँ जी सिंगल आइटम ही है। कलर आप कह सकते हैं ग्रीन भी आता है इसके अंदर, और आई गेस रेड, हाँ ब्लू और पिंक भी आते हैं जी। ब्लू और पिंक ये कलर हो गए। प्रोडक्ट टैग के अंदर आप देख सकते हैं कि क्लॉथ लाइन। इसके बाद आप कह सकते हैं क्लॉथ लाइन के बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या टैग्स दिए हैं यहाँ पे। हाँ, क्लॉथ्स हैंगिंग रोप ये लिख लीजिए। ठीक है, SKU डालने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक मीट हम नहीं करेंगे तो हम इसको चेक नहीं कर रहे। डोर पिकअप, ये मतलब ये है कि कस्टमर अगर आपके लोकेशन पे आके इसको रिसीव कर सकता है, तो वो भी नहीं है। इसके बाद हम कर रहे हैं यू ड्रॉप ऑफ एट द बायर्स डोर, तो हाँ ये हम कर रहे हैं उनके घर के बिल्कुल हम उनके डोर स्टेप्स के ऊपर उनको डिलीवरी देंगे।
तो अपने फ्रेंड से अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो इस टॉगल को आप ऑफ रहने दे सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। ग्रुप्स में भी शेयर कर लीजिए। देखें ग्रुप्स में आप शेयर करेंगे तो उससे आप आपकी जो ये लिस्टिंग है उसको थोड़ा सा बूस्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप पब्लिश कर दें, इसको पब्लिश करेंगे तो अब ये जो है वो पब्लिश हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, ये बेसिक सा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर मैंने आपको गाइड किया कि कैसे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद किस तरह से आपने उसे फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट करना है। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को कैसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करेंगे, चाहे वो वू कॉमर्स में आपकी वेबसाइट डेवलप हुई हो या शॉपिफाई के अंदर डेवलप हुई हो, वो मैं अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये दोनों प्रोसेस भी क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, दूसरा आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।